बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मौजूद सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मौजूद सामीन, आज की वीडियो में हम कोलश उस्मान सीजन 4 की किस्त नंबर 123 के ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, हम अपनी पिछली वीडियो में बता रहे थे कि किस्त नंबर 123 के ट्रेलर को देखकर लगता है कि आने वाली किस्त में हम बहुत से बड़े किरदारों को सीजन से जाते देख रहे हैं, जिनमें से कुछ किरदार ऐसे हैं जिनको नाजरीन बहुत पसंद करते हैं। ताहम आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से किरदार हैं जो कि सीजन से खत्म होने जा रहे हैं और आने वाली किस्त में कौन से नए किरदार की एंट्री होगी। क्या ये एंट्री उस्मान बे के किसी नए साथी की होगी या फिर कोई नया दुश्मन सामने आएगा, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, जैसा कि ट्रेलर में हमने देखा कि नाइमान और इस्मिहान खातून इत्तेहाद करने के बाद अपने मंसूबे पर अमल करते हुए उस्मान बे की करारगाह और यानी शहर पर बैक वक्त हमला करते हैं, जिसमें हमने शदीद किस्म की लड़ाई के मनाजर देखे और यानी शहर में आग लगाई जाने के मनाजर भी देखे। करारगाह और यानी शहर पर मंगोलों के इस गैर मुतवक्को हमले से जहां उस्मान बे का मंसूबा फिल वक्त नाकाम दिखाई दे रहा है, बल्कि इसके साथ साथ उस्मान बे और कई कबीले को जबरदस्त नुकसान उठाते भी देखा जा सकता है। नाजरीन, मलहून खातून का जख्मी होना, सिपाहियों की शहादत के मनाजर और बाला खातून को तीर लगने के बावजूद आमने सामने आकर लड़ते देखा जा सकता है और इसी लड़ाई के दौरान बाला खातून को तलवार या खंजर लगने का मंजर भी देखा जा सकता है, जिसके बाद बाला खातून जमीन पर गिर जाती है। नाजरीन, जिस वक्त तलवार लगती है तब बाला खातून और एक मंगोल नौकर दस्तों गिरबान होते हैं। ताहम देखना होगा क्या वो तलवार नौकर ने बाला खातून को मारी है या फिर बाला खातून ने वो तलवार नौकर के जिस्म में पेवस्त की है। ये बात अभी बहुत सा सस्पेंस क्रिएट कर रही है, मगर ये तो कंफर्म है कि बाला खातून शदीद जख्मी हालत में जमीन पर गिरती है और मलहून खातून बाला खातून को आवाज देती है। जहां तक हमारा ख्याल है तो बाला खातून बच जाएगी। दूसरी तरफ तुर्गत बे अपने सिपाहियों के साथ जबरदस्त तरीके से लड़ते दिखाई देते हैं। ताहम बाद में हमने देखा कि मंगोल तुर्गत बे को पकड़ लेते हैं और इसी दौरान नाइमान तुर्गत बे से कुछ बात भी करता है और फिर तुर्गत बे के सामने उसके सिपाही को शहीद कर देते हैं। मौजूद सामीन, ये वही सिपाही हैं जिसके बारे में हम आपको वीडियो के शुरू में बता चुके हैं कि मुमकिना तौर पर तुर्गत बे के बहुत ही करीबी दो सिपाही, जिनमें कोतान और अचार बे शामिल हैं, वो शहीद हो जाएंगे, जिनकी शहादत के बाद तुर्गत को शदीद गम और गुस्से की हालत में चीखते भी देखा जा सकता है। नाजरीन, तुर्गत बे की सिपाही कोतान की वही हैसियत है जैसे उस्मान बे के साथ बुरान और कोहनूर अल्प की है। देखने वालों को कोतान की शहादत का दुख तो होगा ही। मौजूद सामीन, आने वाली किस्त में जैसा कि हमने अपने पिछले रिव्यू में बताया था कि बाइंदर बी का किरदार काबिल जिक्र होगा, जो कि लगता है कि अपने साथी हुसैन के साथ मिलकर यानी शहर में बाजी पलट देगा और मुमकिन है कि वो कई कबीले की मदद करके अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करे और तौबा ताइब हो जाए। सरहदी सरदारों का उस्मान बे की हिमायत का ऐलान और अपना टैक्स आली सल्जोक को देने की बजाय उस्मान बे को देने के ऐलान एक तरह से बाकायदा उस्मानी सल्तनत की तरफ पहला कदम है। उस्मान बे का कानून लागू होना ये भी इसी का पेश खैमा है। नाजरीन, हम बात कर रहे थे सीजन में नए किरदार की, जो कि एक बाज़ंतीनी किलादार की है, जिसकी एंट्री होने जा रही है और बिलाशुबा वो उस्मान बे का दुश्मन होगा। मौजूद सामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।